देश के 35 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। इस वेतन आयोग से उनकी जो अपेक्षाएं जुड़ी हैं वो भी पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इसके TOR या टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दी गई थी। इसके लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश रिपोर्ट आने के बाद मंत्रियों का एक समूह इस रिपोर्ट का पूरा रिव्यू करेगा, जिसके बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई महीने का वक्त लग सकता है। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए फिटमेंट फैक्टर तय करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों और उनकी अपेक्षाओं का भी ध्यान रखा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर सरकार को कई पहलुओं पर विचार करना होता है। मौजूदा हालात में देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने पर इससे बढ़ने वाला वित्तीय बोझ, इस तरह के फैक्टर्स पर भी विचार करना होता है। आज तक ने की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा के हवाले से बताया कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पब्लिक फाइनेंस पर भारी दबाव पड़ सकता है। उन्होंने ये संभावना जताई है कि इससे सरकार पर वेतन और पेंशन के कुल भुगतान का योग 4 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकता है, जबकि पिछली 5 तिमाही के बकाया भुगतान को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो सरकारी खर्चे का आंकड़ा ऐतिहासिक तौर से करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में देश के इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को वित्त वर्ष 2028 की तैयारी करते समय इस आर्थिक बोझ का बहुत सावधानी से विचार करना और इसी आधार पर योजना तैयार करना होगा। आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक इस तरह का अलर्ट तब आया है जब देश वित्त वर्ष 2027 से अगले 5 साल तक के लिए डेट GDP ट्रेजरी फंड में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इसका विवरण 2026-27 के आम बजट के समय आने की उम्मीद है। हालांकि यहां कर्मचारियों की एक दुविधा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी है, क्योंकि जो TOR या टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया था उसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि उसमें पेंशन संशोधन का कोई जिक्र साफ साफ नहीं किया गया था, जबकि पिछले वेतन आयोगों में सैलरी और पेंशन संशोधन दोनों का साफ तौर से जिक्र किया गया था। लिहाजा इससे देश के 69 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों में यह संदेह बना हुआ है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में पेंशन सुधारों को बाहर रखने की योजना तो नहीं बना रही। हालांकि अभी सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि DA मर्ज को लेकर पिछले दिनों केंद्र की ओर से बयान जरूर आया था। यह बात सामने आ चुकी है कि केंद्र सरकार को अभी इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है कि DA और DR को मूल वेतन में जोड़ा जाए या नहीं। इसकी पुष्टि खुद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कर चुके हैं। इस बात ने थोड़ी हलचल जरूर पैदा की है, लेकिन यह कोई फाइनल फैसला नहीं है। यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने खास बातचीत में यह भी कहा था कि केंद्र 8th पे कमीशन में 1.92 से लेकर के 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को अपनी मंजूरी दे सकती है। हालांकि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। वहीं कर्मचारियों की एसोसिएशन ने भी कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर यह फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। हालांकि ये सब अभी संभावित आंकड़े हैं। वास्तव में फिटमेंट फैक्टर का कौन सा अंक तय किया जाएगा, इसे लेकर चिंतन मंथन जारी है। तब तक आप भी जो है दिल थाम करके इंतजार कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और यहाँ पर यह बात निश्चित है कि देर सवेर ही सही, लेकिन आपका वेतन बढ़ने वाला है और उम्मीद करिए कि इसमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिले। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।